दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या में कल वोटिंग होना है। क्या जनता के मन में चल रहा है? हमारे साथ इस वक्त महाराज जी मौजूद हैं। साधु संतों के मन में क्या चल रहा है? अयोध्या में जो मंदिर का एक बहुत अरसों से लंबित पड़ा था मुद्दा अब शांत दिख रहा है, क्योंकि मंदिर अब प्रोग्रेस है, मंदिर बनने की राह पर हो गया। वो जो मैटर था वो खत्म हो गया है। लेकिन क्या साधु संत इससे खुश हैं? साधु संतों के मन में क्या है? योगी सरकार साधु संत के लिए क्या की? महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह से योगी जी ने 5 साल अपना शासन व्यवस्था किया, तो उनके शासन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शासन बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सब फैल रहा, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पे हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, चाहे वो विकास के मुद्दे पे हो। अब इनका जो है, और फैज़ाबाद अयोध्या में एक संत होने के नाते गोरखपीठाधीश्वर थे, डबल इंजन की सरकार थी, 40-42 बार दौड़ा हुआ। अयोध्या फैज़ाबाद की जैसे कि तैसी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मीडिया में और घोषणाएं वादे बहुत हुई, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। केवल यहाँ पे दीपोत्सव इन्होंने मनाया, दीपोत्सव किए, और उसके अलावा जो है सारी घोषणाएं, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि हम लोग भी चाहते थे कि चलिए भाई, डबल इंजन की सरकार है, शायद ये पूरा हो जाएगा, तो हम लोग चाहते थे कि एयरपोर्ट का कार्य पूरा होगा। अभी तक ज़मीन ही नहीं अधिग्रहित हो पाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से एयरपोर्ट के बाद जो है यहाँ पे बहुत बड़ा राम जी का मूर्ति बनने वाला था, 200 कुछ फीट का, उस मूर्ति का पता नहीं चला। यहाँ से जो जनकपुर के लिए जो है वो रथ वो रवाना किया गया था, बस उस बस का नहीं पता है। तो केवल ये घोषणाएं किए, आज तक दौड़ाए किए, लेकिन ज़मीनी हमें हकीकत में कुछ नहीं है। तो इसलिए ये शासन फेल था। और जो है चुनाव कल यहाँ पे वोटिंग है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनमानस को और पूरे उत्तर प्रदेश के मतलब जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारी से भारी संख्या में अपने अपने क्षेत्र में निकलें, वोट करें। वोट के अधिकार से आप सभी लोग इस आतादाई सरकार को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि जो है इस तरीके से हम लोग कब तक झेलेंगे महंगाई और हर एक चीज़, किसानों के ऊपर अत्याचार जिस तरीके से इन लोगों ने किया है। अच्छा, आप जैसे कि योगी समाज से आते हैं, तो योगी समाज से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, तो क्या वो अपने समाज के लिए कुछ बेहतर की इन 5 सालों में? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं बेहतर किए, चाहे वो टिकट के लेके हो कि चलो भाई ये संत हैं, कुछ साधु संत अयोध्या के भी, कुछ और भी जनपदों के जो है कुछ विधानसभा के टिकट मांग रहे थे, किसी संत को उन्होंने टिकट नहीं दिया। उन्होंने किसी भी संत को एमएलसी नहीं बनाया, किसी भी संत को राज्यसभा नहीं भेजा, किसी भी संत को जो है उन्होंने राज्य मंत्री नहीं बनाया। तो ये ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, एक संत हो गए तो संतों के लिए कुछ किया। हाँ, पिछली सरकार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में यहाँ पे हमारे आश्रम के ठीक बगल में ही जो है 55 करोड़ रुपए का भजन संध्या हम संतों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 27 चेंजिंग रूम बनाया गया है। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में वृक्षारोपण किया गया, अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, यहाँ पे जो है सब कार्य जो है श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुए हैं। योगी जी के शासनकाल में नहीं हुआ, संतों को भी नहीं किया गया। कोई विकास जो है संतों के लिए स्पेशल कोई प्रोजेक्ट हो, कोई यात्रा हो, कोई धार्मिक प्लेस बनाया गया हो, कोई संतों के लिए, पर्यटकों के लिए कुछ ऐसा कोई योजनाएं नहीं हमको जानकारी है कि ऐसा कुछ किए हों। अगर यूपी की आम जनता की बात करें, तो आम जनता, आप तमाम जगह घूमते होंगे, तो क्या लगता है कि आम जनता के मन में जो उनका जो राशन व्यवस्था था, उससे आम जनता खुश है? क्या वोट देने के लिए वो जो उनकी व्यवस्था थी वो काफ़ी है? देखिए, राशन की जो बात है, राशन जैसे एक तरफ तो ये राशन दे रहे हैं, और केवल वोट जब तक है तब तक के लिए राशन की घोषणा हुआ है कि राशन दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ सरसों का तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, महंगाई किस तरीके से है, जस्ट दूना दाम हो गया हर एक चीज़ों का। तो कुछ लोगों को राशन दे देते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो है
कितनी आबादी है, कितने लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अपने लगभग 25 करोड़ जो है देश वो जनमानस है। तो यहाँ ही का अगर देख लिया जाए तो ये महंगाई का बोझ हम ही पे तो हमसे ही लेके हम ही लोगों पे तो डाल रहे हैं। ये एक तरफ से दे रहे हैं, एक तरफ से पकड़ रहे हैं कान। तो ये केवल वोट की राजनीति में जो है ये दे रहे हैं। और सभी सरकारों ने जो है आज तक राशन दिया है, कोई ये नई बात तो है नहीं कि राशन दे रहे हैं। इन्होंने जो है जो लगता था 7 रुपये 8 रुपये किलो पीछे, उसको जो है पूरा माफ कर दिया है और फ्री राशन दे रहे हैं। तो फ्री राशन देने से फिर और कुछ परिवारों को, और इतनी बड़ी आबादी है जो इनको बेरोजगार हैं, जिनको कह रहे हैं पकौड़ा तलो, और आज तक कोई वैकेंसी इनका फ्रेश नहीं हुआ। सारी वैकेंसियां वो हो जाता है, अच्छा, लीक हो जाती हैं। हाँ। अयोध्या जैसी पावन धरती से भी योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे, ऐसी मीडिया में खबर आई थी। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ क्या सच में यहां से हार रहे थे, इस वजह से यहां से चले गए, या कोई और भी वजह थी? देखिए यहीं पे जो है उस समय दीपोत्सव के समय जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुजारी आदरणीय श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जो है, योगी आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू था आज तक चैनल पे। उनका इंटरव्यू 5 बजे लगभग खत्म हो गया। उनको जाने के बाद योगी जी के पुजारी जी यहीं पे बैठे थे राम की पैड़ी। तो उन्होंने कहा कि योगी जी जो है कहीं सुरक्षित सीट जो है तलाश लें, और ये चुनाव और घोषणा से पहले 2 महीना उन्होंने बताया कि क्योंकि कयास तो बहुत दिनों से लगाया जा रहा था कि शायद वो चुनाव लड़ेंगे, कभी मथुरा से, कभी काशी से, कभी यहाँ से। ज्यादातर अयोध्या का नाम आता था क्योंकि यहाँ दौड़ा बहुत किए, तो इसलिए नाम आता था। तो आदरणीय सत्येंद्र दास जी ने ही कहा कि यहाँ तो चुनाव न लड़े क्योंकि यहाँ पे उनके लिए खतरा है और यहाँ से वो चुनाव हार सकते हैं। कहीं सुरक्षित सीट तलाश करके और वहाँ से वो चुनाव लड़े, गोरखपुर या और कहीं से। तो उस समय भी बोल दिए थे और हम लोगों ने भी बोला। देखिए चंद हम संत हैं, जैसे पूरे अयोध्या में, अयोध्या विधानसभा में केवल पूरे संत ही संत तो है नहीं। हमारे अयोध्या में 5-6 हजार मंदिर है। 5-6 हजार मंदिरों में जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 10,000 वोट होंगे, 15,000 होंगे। लेकिन और मंदिरों के जो वोटर हैं, जैसे महाराज लोग हैं बराबर बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे 5,000-7,000 का तो है नहीं मामला। यहाँ 60,000 70,000 वोट चाहिए, 80,000 वोट चाहिए। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ता है, जो कि यादव हैं, पटेल हैं और एससी हैं, तमाम बैकवर्ड समाज से लोग आते हैं जो इस विधानसभा में हैं। फैजाबाद में चले जाइए, मुस्लिम वोटर हैं। तो केवल संतों के भरोसे यहाँ से चुनाव क्या, पूरी करारी हार का सामना करना पड़ता। अभी श्री अखिलेश यादव जी का कल यहाँ पे रैली था, जिस तरीके से पूरे अयोध्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। यहाँ से फैजाबाद तक, नया घाट से एयरपोर्ट जो हेलीपैड बना था, हेलीपैड से बहुत पब्लिक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हनुमान जी का दर्शन भी किए, संतों का आशीर्वाद लिए और बहुत भीड़ था। और योगी जी का परसों था तो जिसमें 25% यहाँ के भीड़ थी, 75% बाहरी भीड़ थे, गैर जनपदों के दूर दूर से आए थे। और योगी जी को देखने भी लोग आए थे, श्रद्धा से भी लोग आए थे कि चलो योगी जी आ रहे हैं। और यहाँ पे तो केवल श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता, नेता और उनके दीवाने नौजवान बच्चे जो थे बहुत। अगर बात करें, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर बात करें कि पिछले 3 बार में यानी 3 कार्यकाल में 3 सरकार आप लोगों ने देखा, यानी कि सबसे पहले मायावती जी का सरकार आपने देखा, उसके बाद अखिलेश जी का सरकार आपने देखा, और फिर योगी जी का सरकार आपने देखा। लेकिन अब फिर मौका है उन 3 लोगों का जो काम उन्होंने किया उसका आकलन करते हुए, क्या उन्हें उन 3 लोगों में से अगर मौका देने की बात आई तो इस बार साधु संत क्या सोच रहे हैं? उन तीनों में से किसको मौका देने को सोच रहे हैं? अगर आप साधु संत का चाहेंगे तो हम सभी साधु संत जो समाजवादी विचारधारा और विकास, जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के विकास से प्रभावित होके हम सभी साधु संतों का जो है रुझान और झुकाव, और जिस तरीके से कल तमाम साधु संतों ने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को शंखनाद और गदा भेंट करके जो है जिस तरीके से आशीर्वाद दिए, तो ऐसा प्रतीक होता है कि श्री अखिलेश यादव जी के तरफ जो है ज़्यादा संतों का झुकाव है। अच्छा, तो इस बार सरकार पलट रही है?
इस बार सरकार पलट रही है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि कोई सरकार कभी रिन्यूअल नहीं हुई है, और ज़रूर जो है हम मतलब 1-2% छोड़िए, नहीं तो पूरे उम्मीद से मैं कह रहा हूं कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। चलिए, अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जो अक्सर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद था अयोध्या में। फिर मिलेंगे किसी नए जगह पे, तब तक के लिए नमस्कार।